मंच को नमन करने के आशय से नमन कर रहा हूँ और आप सब भी हमारा अभिवादन स्वीकार करें और इसकी कृपा करें कि आपने स्वीकार कर लिया। एक बात जो बहुत खास थी वो शायद छूट गई है कि जब कोई संस्था चलाना होता है तो ये बहुत कठिन काम है। कोई संस्था चलाना बहुत कठिन काम है और उसमें बड़ी समर्पण की आवश्यकता होती है, बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। पता नहीं कौन कौन से गुणों की आवश्यकता होती तब ये काम कर पाता है कोई। और इतने वर्षों तक अगर कोई संस्था चला रहा है तो उसका व्यक्तित्व बड़ा ही फर्टाइल है, बहुत ऊर्जावान है, बहुत चीज़ें पैदा कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और अब कहने के लिए कुछ था नहीं, इसलिए मैं कुछ दोहे से अपनी बात संपन्न करूंगा। संस्था एक पुत्र के समान होती है। दोहा देखिए, संस्था एक सुपुत्र है उसे चाहिए प्यार। संस्था एक सुपुत्र है उसे चाहिए प्यार, चले निरंतर प्रगति पथ। जो उसका अध्यक्ष हो वो प्रगति पथ पर चलता रहे, चले निरंतर प्रगति पथ, देते रहे दुलार। ये दो चीज़ें बड़ी आवश्यक हैं। बड़े समर्पित भाव से करते रहें विकास। कोई संस्था चलाने से अगर चाहे उसी जगह रुक जाए तो नहीं काम चलेगा, उसका विकास करना है, उसका विस्तृत करना है। तो देखिए दो चीज़ फिर आवश्यक हो गई। बड़े समर्पित भाव से करते रहें विकास, सदा क्षेत्र विस्तृत करें, भर में मन में भर विश्वास। आपके मन में विश्वास होना चाहिए कि हम इसका विस्तृत कर रहे हैं, ये क्षेत्र बड़ा हो जाएगा और बहुत अच्छा हो जाएगा। ये आपके मन में जब तक लगन नहीं होगी विस्तार करने की और ये गुण नहीं होंगे तब तक आप संस्था को आगे तक नहीं ले जा पाएंगे। उन्हें न कुछ समझाइए। अध्यक्ष जी के लिए है, यहाँ के अध्यक्ष जो नवसृजन संस्था के अध्यक्ष के लिए बात की जा रही है। उन्हें न कुछ समझाइए वो खुद ही योगेश। भगवान कृष्ण को योगेश कहा जाता है। तो देखिए हमने कहा है उन्हें न कुछ समझाइए वो खुद ही योगेश, उनके दृढ़ संकल्प की कुंजी प्रीत देवेश। अभी देवेश जिनका हमने किया, इसको फिर पढ़िए। दोनों की जोड़ी जो है एक साथ चलती है। उन्हें कुछ न समझाइए, उन्हें न कुछ समझाइए वो खुद ही योगेश, उनके दृढ़ संकल्प की कुंजी प्रिय देवेश। वो देवेश बचे, बिना उनके इनका काम नहीं चल पाता है। संस्था के अध्यक्ष हैं सरल हृदय योगेश। ये दूसरा है, संस्था के अध्यक्ष हैं सरल हृदय योगेश, भावों का भंडार ले रहे संग देवेश। भाव और ये सब चीज़ें जो जरूरी होती हैं किसी संस्था को चलाने के लिए, कम से कम 7 लोग तो होते ही हैं। जब आप कोई संस्था रजिस्टर्ड कराते हैं तो कम से कम 7 लोगों की आवश्यकता होती है। लेकिन कभी कभी एक ही आदमी 10 के बराबर होता है, तो अगर ये 2 हैं तो 2 ही बहुत है। इसलिए ये दोनों बहुत मजबूती से काम करते हैं, इसलिए संस्था आगे बढ़ पाई है। ज्ञान उसी को दीजिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ज्ञान उसी को दीजिए जो अज्ञानी होए। ज्ञान उसी को दीजिए जो अज्ञानी होए, और उसे न व्यर्थ जगाइए
उसे न व्यर्थ जगाइए जो न रहा हो सोए। जो सोता नहीं है, सो नहीं रहा है, उसको आप जगा रहे हैं और ज्ञानी उसको ज्ञान दे रहे हैं। तो ये बात कही जा रही है कि योगेश जी को और देवेश जी को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में ही ज्ञानी है। इसलिए उनको खामखा की तकलीफ मत दीजिए, उनको खूब आगे बढ़ाते जाइए। हम सबकी है कामना संस्था बड़े हम सबकी है कामना संस्था बने महान। ये जो संस्था है इसके लिए कामना हमारी आपकी सबकी है। हम सबकी है कामना संस्था बने महान, पल प्रतिपल करती रहे हिंदी का सम्मान। और हिंदी का सम्मान कैसे होता है? जब साहित्यकारों का हम सम्मान करते हैं। आखिर हिंदी कैसे हमको पता लगेगी? साहित्यकार जब हमारे सामने आएगा तब उसका जब हम सम्मान करते हैं तो ये हिंदी का ही सम्मान माना जाएगा। और एक दो शेर आपको सुना देना चाहता हूँ, चलते चलते शायद याद हो जाए आपको। वो इबादत मोहब्बत का ही मरकज़ है। वो इबादत मोहब्बत का ही मरकज़ है कि तुम कभी इनके दरमियान गुजर के देखो। मोहब्बत और इबादत जब हम करते हैं तो ईश्वर की तरफ बढ़ जाते हैं, मोहब्बत करते हैं तो जरा नीचे गिर जाते हैं। लेकिन ये हैं दोनों एक ही। अगर आपको जैसे ओशो का साहित्य पढ़ें तो ओशो ने कहा है कि क्या किसी से उन्होंने कहा कि आपने किसी से प्यार किया? तो उसने कहा हमने प्यार नहीं किया, हम तो साधु होने आए। तो उन्होंने कहा नहीं, किसी से तो किया होगा, माँ से किया प्यार, भाई से किया, पिताजी से किया, किसी से तो किया होगा। कहने लगे हम तो अकेले हैं। तो उन्होंने कहा फिर तुम साधु नहीं हो पाओगे, भगवान को कैसे पा पाओगे? तुम्हारे अंदर वो लगन नहीं होगी जो मोहब्बत में होती है। तो मोहब्बत सबसे आखिरी सीढ़ी जब पहुंच जाती है तो वो इबादत बन जाती है। ये एक आइडिया है जो हमने आपको दिया है। निगाहें उसकी तो खुद ही देख लेती हैं, निगाहें उसकी तो खुद ही देख लेती हैं। सजा दिया करता है तुम चाहे जितना चीखो। कितना भी आदमी तकलीफ में हो, चाहे चीख पुकार कुछ भी करे, लेकिन अगर उसने अकन किया है, दुष्कर्म किया है, गड़बड़ी की है तो सजा जरूर मिलेगी। यहाँ नहीं मिलेगी तो अगली बार मिलेगी, लेकिन मिलती जरूर है। देश हित में कुर्बान हो जाते हैं जवान, देश हित में कुर्बान हो जाते हैं जवान। कभी तुम भी उनके लिए कुछ करना सीखो। और इसमें शुरू में ये था, उसे मिलना है तो बंदगी करना सीखो। उसे मिलना है तो बंदगी करना सीखो। कभी तुम भी मोहब्बत में जीना सीखो। फूल खिलते हैं मोहब्बत में चुपके चुपके। फूल किसी से बताने नहीं जाता है कि हम फूल खिलने वाले हैं। फूल खिलते हैं मोहब्बत में चुपके चुपके। कभी तुम भी इबादत में खिलना सीखो। कभी तुम भी इबादत में खिलना सीखो। चिराग जलते हैं वो राहें रोशन रहें। चिराग जलते हैं कि राहें रोशन रहें। कभी तुम भी औरों के लिए जीना सीखो। ये पूरी गजल थी जिसको हमने आपको शार्ट में सुनाया है और अपने भाव बताए हैं। आज के इस बड़े सुंदर कार्यक्रम में 2 किताबों का लोकार्पण हुआ है और उसके बारे में बहुत विस्तृत जानकारी आपके सामने है। अंजूरी भर रोशनी एक है और कोरे कागज पर लिखाने की कोई बात है। ये 2 किताबें बड़ी विचित्र हैं और उसके जो
संपादक गण थे, उनके बीच में जो कहा सुनी हुई वो बताने लायक नहीं थी। लेकिन अब यहाँ तो सब घर का है आदमी, सब लोग घर के ही हैं, सब एक ही परिवार के लोग हैं, तो यहाँ कुछ कह दिया जाए तो उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। लेकिन जो कुछ भी हुआ बड़ा अच्छे के लिए हुआ। अगर हम नियम पालन करते रहें, अगर हम पूरी तरह से किसी व्यवस्था को ठीक रखना चाहते हैं तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। हिंदी की जो कविता होगी ठीक होगी तब छपेगी, वरना नहीं छपेगी। तो ये बात 100% सही है, 100% सही है। और ऐसा हमारे जो पथिक जी ने उन्होंने जो किया है ये बहुत अच्छा किया है। और दूसरी बात थी मंजू जी कह रही थी कि वो ना नहीं करते हैं, तो ना करने का एक विस्तार से उन्होंने बताया कि अगर हम ना करते तो हम क्या क्या होता। उसको याद करने की जरूरत नहीं है, वो जो उन्होंने कहा था वो शायद आपको याद आ गया होगा। लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जब हम किसी चीज़ को देख रहे हों तो आपको अच्छा बुरा कुछ देखना है, तो हर हालत में कोई नियम के आधार पर, कोई व्यवस्था के आधार पर, कोई कानून के आधार पर, कोई उसके में जो फंडामेंटल्स होते हैं उनके आधार पर जज करना पड़ता है, तभी वो चीज़ आगे बढ़ती है। तो ये जो बातचीत हुई आपने बहुत से लोगों को सुना है। यहाँ पर देखिए विजय जी की जो वक्तव्य था विजय जी का, उसमें ऊर्जा कितनी थी। यानी लगता था कि जैसे एकदम से हम लोग संग्राम में कूदने जा रहे हैं। यानी विजय जी का जो भाषण था बहुत जबरदस्त था। और बिसारिया जी ने जो बात बताई थी, दोनों के भाषण में एक ही तरह की बात थी, थोड़ा सा अंतर था, रंग का अंतर था, लेकिन बात एक ही थी। एक हरा रंग रहा होगा तो एक लाल रंग रहा होगा, लेकिन रंग फर्क हो सकते हैं, लेकिन जो भाव था वो सबका एक ही, दोनों का एक ही था। उनका भाषण बहुत अच्छा लगा। विशालिया जी धन्यवाद के पात्र हैं भाई, और हमसे तो बहुत बड़े हैं, इसलिए हम तो उनको नमन करते हुए और ये कहना चाहेंगे कि वो आए तो कम से कम हमको भी आशीर्वाद मिल गया। उनके संस्था में हम जा चुके हैं, उन्होंने हमको एक बार वहाँ कुछ सम्मान किया था वहाँ पर। तो जब हम वहाँ से चले तो ये बात बताने में थोड़ी सी गड़बड़ लगती है, लेकिन हमको बताना पड़ेगा। तो हमने उसको अपने बगल में दबा लिया, सम्मान और वो सब। और भैया उसमें से आधा सामान भगवान जाने कहाँ गिर गया। तो ये वो जो सम्मान मिला था उसमें कुछ पार्ट जो जेब में रखने वाला था, जो जेब में रखने वो तो आ गया, लेकिन बाकी सब रास्ते में ही कहीं गिर गया। और हमारे पास गाड़ी नहीं थी, तो इंतजार करना था कि कैसे जाएं कैसे करें। तो उसी उधर उनमें पता नहीं कहाँ पर क्या हो गया। तो ये सब तमाम तरह की बातें होती हैं। तो ये आपको हमने इसलिए बताया ताकि आप जेब में रखने वाला था वो तो रखिए ना। गंभीर बातें सुन के आप हैरान हो गए थे, तो इसलिए हमने कुछ हंसाने वाली बात की ताकि आपको प्रसन्नता, यानी आपके चेहरे पे जो तबस्सुम आएगा, जो खुशबू, वो मुस्कान आएगी, उससे हमको आनंद मिलता है। और हम कोशिश करते हैं कि आपके मुंह पे वो आपके चेहरे पे वो मुस्कान दिखाई पड़े और हंसते मुस्कुराते ये कार्यक्रम खत्म हो। इन शब्दों के साथ हम जितने लोग आए हैं और जितने लोगों को सम्मान दिया गया है उन सबको बधाइयाँ देते हैं। जिनकी किताब में कोई चीज़ छपी है, गज़ल छपी है या कविता छपी है, उन सबको बधाइयाँ हमारी तरफ से। और हम ये प्रार्थना करेंगे आपसे कि अपनी तैयारियां अभी से करने शुरू कर दीजिए, ताकि जो आपका कविता या कोई गज़ल जो भी आप देना चाहते हैं वो
फंडामेंटल्स के आधार पर ठीक होना चाहिए, ताकि उसमें कोई झगड़ापन अध्यापकों उनके संपादकों के बीच में ना होने पाए। यानी हम पूरी तरह से अपनी जो कविताएं हैं उनको पहले से ही संवार लें, देख लें, समझ लें और उसके बाद कई बार पढ़ लें। अगर उसमें रवानी की कमी हो गई हो तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए रवानी पूरी तरह से, गतिशीलता उसमें पूरी तरह से होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और समर्थ जी तो खुद ही तमाम छापा करते हैं अपने उसमें, और हम कमेंट भी किया करते हैं। आपके बीच में मनीष जी हैं, वाजपेयी जी हैं और तमाम लोगों के नाम हैं, लेकिन अब सबके नाम लेने में बहुत टाइम बहुत समय चला जाएगा और काफ़ी समय हो गया है। हम तो इस बात के बड़े आभारी हैं कि आपने हमको सुनने के लिए इतनी देर तक इंतज़ार किया और हमने क्या कहा वो आपने बड़े ध्यान से सुना, बड़े धैर्य से सुना। तो ये सब हम तो अपने को गौरवान्वित मानते हैं कि कम से कम आप रुके और हमारी बात समझने के लिए, सुनने के लिए बाकायदा बने रहे आप। हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आभार बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे योगेश जी का नाम न छूटने पाए। योगेश जी के बारे में दो तमाम कही चुके हैं और जो जितने लोग यहाँ पर मंच पर बैठे थे वो उनके सिलसिले में कुछ कहना मजा है। अब कुछ ठीक नहीं है क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है और हमारे कई मित्रगण कहने नहीं ठीक है, तो अब हम आपसे क्षमा मांगते हैं कि कोई गड़बड़ी हो तो मांगते हैं।